शराबबंदी से बिहार में बढ़ रहा है वज्रपात। बिल्कुल सही आपने सुना भी है और थंबनेल पे सही पढ़ा भी है। कैसे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और वो बताने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान बिहार में 44 लोगों की जान जा चुकी है वज्रपात के कारण, जिसको वज्र गिरना कहते हैं, इंग्लिश में लाइटनिंग कहते हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। हर साल बिहार में लगभग औसतन 400 लोगों की जान जाती है। पूरे देश में लगभग 2800 लोगों की जान जाती है, जो कि कोई भी और नेचुरल जो डिजास्टर जितने भी हैं, चाहे भूकंप हो, बाकी सारी चीज़ें हो, एवरेज इतना ज़्यादा डेथ नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद जो भारत की सरकार है वो वज्रपात को आज तक नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की है। वो एक अलग सवाल है। इसको लेकर के संसद में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, खास करके बिहार के लोगों ने बहुत कम पूछा है, एक्सेप्ट एक राज्यसभा में एक बार किसी त्यागी जी ने पूछा था। लाइटनिंग को भी प्राकृतिक आपदा माना जाए। जो बिजली गिरने से जो लोग मरते हैं उनकी संख्या 1200 से ज्यादा हो चुकी है अब तक, और जान माल की, पशुओं की हानि अलग है। तो इसको भी प्राकृतिक आपदा में आप शामिल करें तो बहुत अच्छा होगा। और सर, बिहार प्राकृतिक आपदा का परमानेंट केंद्र है। उसके अलावा किसी ने भी इस सवाल को नहीं पूछा है और इसके ऊपर हमने 1-2 अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। आज भी फोकस इस वीडियो का रहेगा, वो उसी सवाल पर रहेगा कि शराबबंदी से बढ़ रहा है बिहार में वज्रपात कैसे। वो ऐसे कि वज्रपात को कम करने का एक जो टेस्टेड फॉर्मूला है, जो कि बांग्लादेश अपना चुका है, थाईलैंड अपना चुका है, और हिंदुस्तान के अंदर अभी पिछले साल ही उड़ीसा ने भी ये फैसला ले लिया है कि वो पूरे प्रदेश में लगभग 18 लाख जो पाम ट्री होता है, जिसको बिहार में ताड़ का पेड़ कहते हैं, खजूर का पेड़ कहिए उसे, वो पूरे उड़ीसा में 18 लाख पेड़ लगाएंगे। बांग्लादेश इसके पहले फैसला ले चुका है, वहाँ पे लगभग 38 लाख इस तरह के पाम ट्री लगाए जाएंगे। इसी तरह से थाईलैंड में भी लिया गया है। तो आखिर क्या कारण है, क्यों वज्रपात को कम करने के लिए पाम ट्री लगाया जाता है? तो उसके पीछे कारण यह है कि पाम ट्री बहुत ऊंचा होता है, लंबा होता है, और जब वज्रपात होता है तो पूरी संभावना होती है कि वज्रपात उसी पाम ट्री को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और चूंकि पाम ट्री के नीचे कोई लोग आदमी खड़ा भी नहीं होता, क्योंकि छांव भी नहीं होती है, तो इसलिए वहां पे मौतें नहीं होती है। और ये टेस्टेड फॉर्मूला है। अब इसको लेकर के संसद में भी सवाल उठ चुका है। उड़ीसा के एक सांसद हैं, वो 2 बार इस बात को लेकर के भारत सरकार को कह चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में या फिर थाईलैंड में इस तरह के प्रोविजन लाए गए, इस तरह के प्रोग्राम लाए गए इसको कम करने के लिए, तो भारत क्यों नहीं ला रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टेड फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स टू अंडरटेक लार्ज स्केल पाम ट्री प्लांटेशंस एज ए प्रिवेंटिव मेजर। सर, countries like Thailand and Bangladesh have successfully employed large-scale palm trees plantations in mitigate lightning deaths. Through you, sir, we urge the central government to declare lightning as a natural disaster. लेकिन भारत सरकार ने कोई फैसला लाया नहीं। तो अंततः उड़ीसा सरकार ने पिछले साल ये फैसला ले लिया कि वो अपने स्तर से वहाँ पे लगभग 18 लाख 17 लाख पाम ट्री लगवाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने ये फैसला जरूर लिया है कि 2021 में कि हिंदुस्तान को जो ऑयल प्रोडक्शन है, जो तेल का उत्पादन है, उसमें सस्टेनेबल बनाना है, और उसके तहत पाम ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन उस तरह से इसको लिंक नहीं किया जा रहा है शराबबंदी से, आपके जो है वो वज्रपात से। अब बिहार का वज्रपात से, मैं कह रहा हूँ शराबबंदी से लिंक है आपका वज्रपात, जबकि भारत सरकार या उड़ीसा सरकार जो इसको पाम ट्री और पाम ऑयल से कर रही है लिंक, या थाईलैंड में जो है वो पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए नामी है, क्योंकि वहाँ पे पाम ऑयल बहुत प्रोडक्शन होता है। लेकिन बिहार का जो पाम होता है ट्री, उसमें तेल नहीं होता है, उसमें ताड़ी होता है, और ताड़ उसे कहते हैं। तो शराबबंदी जब हुआ देश में, बिहार के अंदर, तो शराबबंदी के बाद कोई भी व्यक्ति ताड़ का पेड़ क्यों लगाएगा बिहार में? क्योंकि बिहार के अंदर ताड़ के पेड़ से न तो गुड़ बनता है और न ही तेल निकलता है। तो न तेल निकलता है, न गुड़ बनता है, तो कोई ताड़ का पेड़ क्यों लगाएगा? तो एक तो जो पुराने ताड़ के पेड़ हैं वो जो गिर रहे हैं, कट रहे हैं, वो कट ही रहे हैं। दूसरा, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं बचा है। दूसरा, जो लोग पहले ताड़ का पेड़ लगाते थे, खास करके वो समाज के लोग, पासी समाज के लोग, जो इससे पूरा उनका दिनचर्या, उनका जो है वो जीवन जुड़ा हुआ था, उनका जो है
पेशा जुड़ा हुआ था वो लगाते थे ताड़ का पेड़, वो क्यों लगाएंगे जब ताड़ ही बैन हो चुका है, जब ताड़ी ही बैन हो चुका है। तो जितना लंबे समय तक ताड़ी बैन रहेगा उतना लंबे समय तक कोई भी इंटरेस्ट लेगा नहीं पाम ट्री को लगाने में, ताड़ को लगाने में। और जब ताड़ की संख्या घटेगी तो वहां पे बिहार के अंदर जो वज्रपात है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक और कैच है। कैच ये है कि ताड़ का पेड़ अगर आज कोई लगाता है तो 25 साल 20 से 25 साल लगता है उसको बड़ा होने में, तैयार होने में, ताकि उसके ऊपर वज्रपात जो होता है वो गिर सके। लेकिन आज अगर फैसला लेंगे तो 25 साल के बाद उसका असर दिखेगा, क्योंकि वज्रपात आज तो कोई खत्म होने वाला नहीं है, आज कोई आया नहीं है, हमेशा से आया, हमेशा से रहा है। लेकिन अगर शराबबंदी लागू रहेगा तो कोई ताड़ का पेड़ क्यों लगाएगा नया नया, जितना था पुराना उतना ही रहेगा, जो गिरते जाएगा लोग काटते जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो नया तो कोई लगाएगा नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि शराबबंदी के कारण बढ़ रहा है वज्रपात, और अगर अभी नहीं बढ़ रहा है तो जैसे जैसे शराबबंदी लंबा समय तक चलेगा वैसे वैसे वज्रपात की संख्या बढ़ेगी। और वज्रपात तो चलिए जितना होता है उतना, उससे मौतों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पे। अब वज्रपात को लेकर के एक और सवाल है जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि वज्रपात को इतना ज़्यादा वज्रपात होता है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी इसको नेशनल डिजास्टर नहीं किया जाता है घोषित। बिहार के अंदर हर साल 400 लोगों का डेथ होता है वज्रपात के कारण। बांग्लादेश के अंदर 2015 में ही इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जा चुका है, जबकि बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश में आप किसी भी साल में जाइएगा तो 400 मौतें नहीं हुई है। मैक्सिमम उनका 2018 में 367 के आसपास मौत हुई, 306 मौतें 2017 में हुई थी, और 2015 में उन्होंने इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया था। लेकिन भारत की सरकार आज तक इसको नेशनल डिजास्टर नहीं घोषित कर रही। उसके पीछे कारण ये है कि वो पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि नेशनल डिजास्टर में किसी को अगर मौत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। हालांकि बिहार सरकार 3 लाख 4 लाख रुपए देती है, और इसको लेकर के बिहार के जो नेता लोग हैं वो संसद में मौन है। एक्सेप्ट एक एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो 2016 में एक जगह पे केसी त्यागी जी इसको लेकर के सवाल उठाते हैं, लेकिन बाकी अगर आप दूसरे राज्यों को देखिएगा, उड़ीसा से जो है वो आधा दर्जन बार इस सवाल को उठाया जा चुका है। वहां पे तो सब कुछ पाम ट्री लगाने के लिए केंद्र सरकार को प्रेरित किया गया है, केंद्र सरकार से मांग किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार उसके मांगों को नहीं मानी थी। तो ये जो पूरा मामला है पाम ट्री और शराबबंदी कैसे लिंक है, ये हमने आपको आज इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।